हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश रीडिंग के बेसिक कोर्स में बेसिक कोर्स के अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश रीडिंग बेसिक से कैसे की जाती है। अगर आपने मेरे पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले वो पार्ट 4 आप देख लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश रीडिंग बेसिक से ही आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और जिनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं हैं वो बड़े लोग भी वो वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो बच्चों या फिर जो इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने वो पार्ट्स में आपने देखा होगा तो मैंने आपको बहुत ही इजी टेक्निक्स जो है 12 खड़ी की वो बताई है कि उसके स्पेलिंग्स रटने नहीं हैं, उनको ज़िंदगी भर आपके दिमाग में फिट करने हैं। तो वो कैसे करने हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक मैंने आपको दी है। और उसके बाद वो याद करने के बाद अगर आपको लग रहा होगा कि अभी मेरी 12 खड़ी की स्पेलिंग्स लर्न हो गई है, फोनिक साउंड बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने याद कर लिए हैं और अब मुझे इंग्लिश रीडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आपको और एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो है स्टार्टिंग से शुरू करना। मतलब हम जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधा अखाड़े में उतर जाएंगे तो हम पक्का हारने वाले हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमारी जो वीकनेस होती है, मतलब हम जो बच्चे होते हैं उनको हम 12 खड़ी की स्पेलिंग पढ़ा के उनको याद करवा के डायरेक्टली उन्हें पढ़ने के लिए बोल देते हैं। तो वो बच्चे हैं वो जो है बेसिक से उनको नहीं पता है कि इंग्लिश रीडिंग कैसे करनी है, और डायरेक्टली अगर आप उनके हाथ में इंग्लिश की बुक थमा दोगे और उन्हें बोलोगे कि हाँ अभी 12 खड़ी के स्पेलिंग्स लगाकर इसे पढ़ो, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें धीरे धीरे ये इंग्लिश के लैंग्वेज है उसमें उतारना ज़रूरी है। और उन्हें उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए जब हम पहले 4 पार्ट जो मैंने इंग्लिश रीडिंग पे बनाए हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो उनके जो प्रैक्टिस करवानी है वो है बेसिक वर्ड्स के साथ। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप उनको इंग्लिश की बुक हाथ में देकर पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो बिल्कुल भी पढ़ते उनको नहीं आएगी। फिर भी इसे पढ़ते क्यों नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस वीडियो में सीख जाएंगे कि बेसिक से उनको कैसे पढ़ाना है। तो सब स्पेलिंग्स वगैरह जो मैंने आपको पहले बताए थे, प्रोनाउंसिएशन वगैरह, वो होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, उन्हें एक एक जो मात्रा होती है उनसे आपको अवगत उनको कराना है। तो सबसे पहले हम अ से स्टार्ट करेंगे। जो अ की मात्रा होती है, अ की मात्रा अ की मात्रा नहीं होती है, तो ये जो होता है अ की मात्रा, तो आपको सबसे पहले उन्हें ऐसे 5 वर्ड्स देने होंगे जिनको कोई भी मात्रा नहीं लगती है और उसके स्पेलिंग्स अभी आपको बनाने हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले ये वर्ड लूँगी अमन, उसके बाद यहाँ पे जो है अ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें सबसे बेसिक से मतलब अ से उन्हें अवगत कराना है कि जब स्पेलिंग्स में अ आता है तब उसको कैसे पढ़ना है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है अमर, इसमें भी अ आता है। नेक्स्ट वर्ड इज अजय। नेक्स्ट वर्ड इज, अगला वर्ड है स म र, ये भी उनको पढ़ने के लिए बोलना है। तो इसमें भी कोई भी मात्रा नहीं है, ये पूरा सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है रजत। तो ये 5 वर्ड हमने ऐसे लिए हैं जिसमें कोई भी मात्रा नहीं है। अभी इसके स्पेलिंग्स आपको उन्हें बनाने के लिए बोलना है और उसके लिए आपको एक स्पेलिंग उनको बना के दिखाना है। जैसे कि अ की स्पेलिंग आती है ए, म की आती है एम ए और एन की आती है एन, न की आती है एन। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है हमेशा कि जो लास्ट में जो भी अक्षर आता है, जो भी वर्ड आता है, उसको ए नहीं लगता है। ठीक है, इस जो नेम के जो वर्ड्स होते हैं उनमें लास्ट वाले इसको ए नहीं लगता है। अगर
आ की मात्रा है तो ही ए लगता है, ऐसे अ की मात्रा को ए नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमर। तो अ का जो स्पेलिंग है वो हम लिखेंगे ए, म का स्पेलिंग लिखेंगे हम एम ए, और आर का स्पेलिंग लिखेंगे, र का स्पेलिंग लिखेंगे आर। ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट में ए नहीं लगाना है। तो AMAR अमर हो गया। उसके बाद है अजय। अ का स्पेलिंग, एक एक वर्ड का स्पेलिंग उन्हें बनाने के लिए बोलना है। अ का ए, ज का स्पेलिंग JA, और वाई का, य का स्पेलिंग है वाई। ओके, तो ये है अजय, AJAY। ठीक है, लास्ट में ए नहीं लगाया। उसके बाद है समर। समर में स का स्पेलिंग हमें पता है SA आता है, म का आता है MA, और र का आता है R। लास्ट में ए नहीं लगाना है, ये हर वक्त हमें याद रखना है। उसके बाद अगला वर्ड हम लेंगे रजत। र का स्पेलिंग है RA, ज का स्पेलिंग है JA, और त का स्पेलिंग है T। इसमें जहाँ जहाँ भी आपको ए दिखाई दे रहे हैं वो उनसे अवगत हो गए हैं। अब आपको ऐसे एक दिन में इनको ऐसे 10 या फिर 20 शब्द देके उनके स्पेलिंग आपको उनसे लिखवाने हैं। मतलब आपको भी अगर इंग्लिश रीडिंग बेसिक से सीखना है तो लिखने हैं, ताकि आपको अ की मात्रा से आप अच्छी तरीके से अवगत हो जाए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाली जो लेना है वो है आ की मात्रा। अभी आ की मात्रा वाले, आ की मात्रा आपको पता है, आ की मात्रा होती है कान्हा। ठीक है, तो ऐसी स्टैंडिंग लाइन मतलब एक कान्हा होती है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा वाले शब्द हम दूसरे दिन उनको देंगे। तो आ की मात्रा में हम सबसे पहला वर्ड स्पेलिंग बनाने के लिए लेंगे आकाश। उसके बाद सेकंड वर्ड है नेक्स्ट वर्ड हम लेंगे राम। अगला वर्ड हम लेंगे भारत। नेक्स्ट वर्ड काजल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत से वर्ड्स है जिनको आ की मात्रा लगी हुई है। तो इससे क्या होगा, जब उसके वो स्पेलिंग्स बनाएंगे तब उनको पता चलेगा कि आ की मात्रा जिस भी स्पेलिंग में, मतलब जिस भी वर्ड में आती है उस वर्ड को क्या लगता है, और उनको इस तरह से अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस हो जाएंगी लिखने की और पढ़ने की। एंड लास्ट वर्ड इज सागर। सागर, यहाँ पे भी आ की मात्रा है। तो सबसे पहले हम इसे स्पेलिंग में कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पर आ दिया हुआ है, तो आ का स्पेलिंग आता है AA। क का स्पेलिंग आता है K, और उसको लगा है एक कान्हा आ की मात्रा, तो वहाँ पे भी आ जाएगा ए। श का स्पेलिंग इज SH, लास्ट में ए नहीं लगता है। तो ये हो गया आकाश, आकाश का स्पेलिंग। उसके बाद रा म। र को आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब र का आर और का मात्रा का, आ की मात्रा का ए, म का एम, राम। उसके बाद है भ को आ की मात्रा लगी है भा र त, तो भ का स्पेलिंग आएगा BH, और आ की मात्रा का स्पेलिंग भी ए ही आएगा। र का आएगा RA, और त का आएगा T, भारत। इस तरह से हमने इसके स्पेलिंग्स बनाए। उसके बाद है का। क को क्या लगा है, आ की मात्रा का ज ल, तो क का स्पेलिंग आता है के, आ की मात्रा लगी है इसलिए उसको लगेगा ए, KA, ज का JA, और ल का L, काजल। सागर। स को आ की मात्रा लगी है, स का स्पेलिंग S, और आ की मात्रा का A। ग का स्पेलिंग GA, और
र का आएगा आ, सा ग र। इस तरह से हमने आ की मात्रा के को भी अच्छी तरीके से लिखकर पहचान लिया। अभी नेक्स्ट जो है वो हमें लेना है ई की मात्रा। तो अभी हमें उन्हें ई की मात्रा से अवगत कराना है। ई की मात्रा आपको पता है, अगर आपने मेरे पिछले जो इंग्लिश रीडिंग के बेसिक इंग्लिश रीडिंग के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको याद रखने के लिए वहाँ पे बोला था कि पहली जो हम मराठी में बोलते हैं विलांटी, उसे बोलते हैं पहली ई की पहली विलांटी। तो ये ई की मात्रा होती है। पहले जो दी जाती है किसी भी वर्ड के, उसे बोलते हैं ई की मात्रा, पहली ई की पहली वेलांटी। ओके, तो ई से रिलेटेड हम मतलब पहली ई की मात्रा से हम रिलेटेड शब्द लेंगे। तो कुछ शब्द हमें ऐसे लेने हैं जिसमें ई की मात्रा ही सिर्फ आती होगी। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ आ की मात्रा हमें पता है, तो सिर्फ आ की मात्रा वाले शब्द अगर इसमें गलती से आ जाते हैं तो चलते हैं, लेकिन दूसरे मात्रा वाले शब्द हमें नहीं लाने हैं, ताकि वो हमें पहचानने में या फिर उनके स्पेलिंग उन्हें लिखने में उनको हार्ड जाएंगे, क्योंकि वो हम अब तक सीखे नहीं हैं। तो सिर्फ ई की मात्रा वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द, ये दो शब्द मिक्स करके हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट में है क को पहले ई की मात्रा की र न, तो यहाँ पे की यहाँ पे आ गया। उसके बाद है हम लेंगे नेक्स्ट वर्ड सिमरन। यहाँ पे स को पहले ई की मात्रा है। थर्ड हम लेंगे विशाल। देन नेक्स्ट शिमला एंड लास्ट रिया। तो यहाँ पे आप देख सकोगे जो वर्ड हैं उनको फर्स्ट वर्ड को पहले ई की मात्रा लगी है। तो अभी हम बनाएंगे कैसे, इसके स्पेलिंग कैसे बनाएंगे। तो जो क है उसका स्पेलिंग पहले हम एक वर्ड का स्पेलिंग हम पहले अच्छे से देख लेंगे कि क्या है। तो क का स्पेलिंग सबसे पहले, क को पहले ई की मात्रा लगी है, लेकिन सबसे पहले हम क का स्पेलिंग लिखेंगे। तो क का स्पेलिंग आता है के, और पहली ई की होती है पहली वेलांटी। तो पहले ई का स्पेलिंग होता है आई। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जहाँ पे पहली वेलांटी आती है तो पहले ई की मात्रा जहाँ पे होती है वहाँ पे आई लगता है। सो के आई, र का आएगा आर ए और न का आएगा एन। ये हो गया किरण का स्पेलिंग। तो इस वे से अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे करके हर एक मात्रा के स्पेलिंग्स हमें इतने ज़्यादा, हमारे जो माइंड है उसमें इतने ज़्यादा फिट हो जाएंगे दिमाग में कि हम चाह के भी उन्हें निकाल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस हर एक मात्रा की करनी हुई होगी, तभी जाके हमें इंग्लिश रीडिंग अच्छे से आएगी। जब हम वर्ड पहचानने लगेंगे तभी हमें उसे रीड करना आएगा। तो सबसे दूसरा वर्ड जो है वो है स को पहले ई की मात्रा सी म र न, सिमरन। तो सबसे पहले मात्रा को हम छोड़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड कौन सा है। तो वर्ड है स, तो स का आएगा यहाँ पे एस, पहली ई की पहली विलांटी है। तो पहले ई की मात्रा का स्पेलिंग है आई, म का एम ए, र का आर ए और न का एन। ओके, तो इस तरह से हमने सिमरन का स्पेलिंग भी लिख लिया। उसके बाद अगला है व को पहले ई की मात्रा वी श को आ की मात्रा शा ल, विशाल। तो वो यहाँ पे दिया है तो वो का स्पेलिंग है वी। हमेशा की तरह ई की मात्रा का स्पेलिंग आएगा वी, श का एस एच ए, शा हो गया एल का, ल का एल। ओके, विशाल। नेक्स्ट है श को पहली ई की मात्रा शी म ला। तो श का स्पेलिंग आएगा एस एच, ई की मात्रा आई, म का एम ए और ल का
ला का एल ए शिमला। ओके, देन नेक्स्ट हम लेंगे रिया। री में आर का स्पेलिंग आएगा र आई री, आर आई री। य का वाई, और यहाँ पे कान्हा लगा है इसलिए हम लास्ट में ए लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब आ की मात्रा लगी है इसलिए ए लिखा है, अगर नहीं लगी होती तो यहाँ पे ए नहीं आता। ओके, तो इस तरह से हमने ई की मात्रा भी अच्छे तरीके से कर ली। अब हम करेंगे दूसरे ई की मात्रा। तो आपको पता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि दूसरे ई का स्पेलिंग होता है डबल ई। ओके, तो जहाँ जहाँ दूसरे ई की मात्रा लगेगी वहाँ वहाँ डबल ई लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ई की मात्रा वाले शब्द लेंगे स मी र, समीर। दूसरा लेंगे चिनाब, चिनाब। तीसरा लेंगे गीता। अगला लेंगे वीर, और एंड लास्ट हम लेंगे मीनल, मीनल। ओके, तो चलिए आइए इसका भी हम बनाते हैं। और आपको अभी मुझे ऐसे लगता है कि बनाते आप सीख गए होंगे कि किस तरह से मैं धीरे धीरे आपको एक एक मात्रा से अवगत करा रही हूँ और आप एक एक मात्रा का स्पेलिंग किस तरह से सीख रहे हैं बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स पहले आ रहा है इसलिए हम स का स्पेलिंग लिखेंगे एस ए। म को दूसरे ई की मात्रा लगी है तो म का स्पेलिंग सबसे पहले लिख लेंगे एम, और दूसरे ई की मात्रा मतलब डबल ई, तो दूसरे ई की दूसरी विलांटी होती है कुछ इस तरह से। जैसे कि हमने पहले ई को पहली विलांटी दे दी, वैसे ही दूसरे ई को दूसरी विलांटी दे दी। तो दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग होता है डबल ई। तो जहाँ जहाँ दूसरे विलांटी होगी मतलब ये दूसरे ई की मात्रा है। ठीक है, तो म का स्पेलिंग क्या आएगा, दूसरी ई की मात्रा का स्पेलिंग डबल ई। र का आएगा आर। ओके, इस तरह से हमने स मी र का स्पेलिंग बना दिया और लिख लिया। अभी दिखेंगे ची ना ब। च का स्पेलिंग आता है सी एच, डबल ई का आता है दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग आता है डबल ई। न का आता है एन, और आ की मात्रा का आता है ए, बी का आता है ब। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा ची ना ब। ठीक है, अगला है ग। ग को दूसरे ई की मात्रा गी, त को आ की मात्रा ता, गीता। तो ग का सबसे पहले लिखेंगे, ग का स्पेलिंग है जी, और दूसरे ई की मात्रा को डबल ई। दूसरी मिलांटी लगी है मतलब दूसरे ई की मात्रा। त का स्पेलिंग है टी, और आ की मात्रा को ए, गीता। अगला है वीर। तो वो का स्पेलिंग हमें पता है वी आता है, दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग है डबल ई और र का आर, यह हो गया वीर। अगला है मी न ल। म का एम, दूसरे ई की मात्रा का एम डबल ई, न का एन ए, और एल का ल, ल का एल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाले भी कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे लास्ट में ए नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई की मात्रा तक का सफ़र पूरा। अभी हम नेक्स्ट वाली मात्रा लेने वाले हैं ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा, तो ऊ का हमें पता है ऊ की जो मात्रा होती है तो इसको हम बोल सकते हैं पहले ऊ की पहला जो उकार होता है ऊ कार, पहला ऊ कार, और दूसरे ऊ को हम बोलेंगे
दूसरा कार, ठीक है। तो अभी इसे हम साथ में करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले का मतलब पहले कार का स्पेलिंग हमें पता है, वो है यू, और दूसरे का मतलब दूसरे कार का स्पेलिंग हमें पता है डबल ओ, ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले का वर्ड्स हम ले लेंगे जिसमें पहले की मात्रा लगी होंगी। तो वेस कुमार, कुमार, मधु, पूनम, युवराज, सुमन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि पहले की मात्रा वाले सारे शब्द यहाँ पे हमने ले लिए हैं और कोई भी मात्रा वहाँ पे नहीं है सिवाय आ की मात्रा के। तो पहले हम लेंगे कु, क को उ की मात्रा कु, पहले उ का पहला उकार आया है। क का स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। अब देखते हैं पहले उ की मात्रा का स्पेलिंग है यू, तो यहाँ पे लगेगा के यू। माँ को लगेगा म का स्पेलिंग एम, और आ की मात्रा मतलब काना एम ए, र का आर, ठीक है। ये आपको अभी आसानी से आगे वाले जो हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे हमें के यू जो है वो नया है, वहाँ पे ऊ की मात्रा लगी है। ऊ की मात्रा का स्पेलिंग जहाँ जहाँ ऊ की मात्रा लगी होंगी वहाँ वहाँ हमें यू लिखना है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद है मधु, म का स्पेलिंग एम ए, और ध का स्पेलिंग क्या आता है डी एच, ओके। और उसको लगा है पहले ओ की मात्रा जिसका स्पेलिंग है यू, तो यहाँ पे लग जाएगा यू, ठीक है, मधु। नेक्स्ट है पू, प का स्पेलिंग पी, पहले ऊ की मात्रा का यू यहाँ पे लिखेंगे पू, न का एन ए, और म का एम, पूनम। देन नेक्स्ट युवराज, य का स्पेलिंग वाई, उसको पहले ऊ की मात्रा लगी है तो पहले ऊ की मात्रा का स्पेलिंग यू यहाँ पे लिखेंगे, व का वी ए, रा का आर ए, और ज का जे, युवराज। देन नेक्स्ट है सुमन, स का स्पेलिंग एस, पहले ऊ की मात्रा का स्पेलिंग यू यहाँ पे लिखेंगे, म का एम ए, और न का एन, सुमन, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिख दिया। अभी हम पहले ऊ की मात्रा का मतलब पहले ऊ का पहला उकार तो पढ़ चुके, अभी हम दूसरे ऊ का दूसरा उकार के शब्द पढ़ेंगे। तो दूसरे ऊ का वर्ड हम लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे विजू, देन नेक्स्ट शामू, रामू, रूही, गणु, ठीक है। इस तरह के वर्ड हमने ले लिए दूसरे ऊ की मात्रा के। अभी आप यहाँ पे इन वर्ड्स को देखोगे तो यहाँ पे सबको दूसरे ऊ का दूसरा उकार लगा है। मतलब ये जो वर्ड्स से सारे इनको जब जब इनके स्पेलिंग के आगे क्या लगेगा डबल ओ, क्योंकि यहाँ पे सारे दूसरे ऊ का उकार वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, हमने ये सीखा है कि पहली ई की मात्रा यहाँ पे लगी है, तो पहली ई की मात्रा का स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिखा है क्या है आ आता है, तो व का वी, और पहले ई की मात्रा का स्पेलिंग आता है वी, आई, पहली ई की पहली विलांटी है। ज का स्पेलिंग है जे। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक मात्रा का शब्द उन्हें अच्छे से समझ में आए, ठीक है, तभी वो इंग्लिश रीडिंग अच्छे से कर पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक स्टेप्स है जो धीरे धीरे चढ़कर उनको आगे हेल्प होगी उनकी, ठीक है। तो
यहाँ ये हमें बहुत ही इजी लग रहा है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और उनके लिए ये शायद करना भी मुश्किल है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और उन्हें शब्द देते जाएंगे तो बहुत ही उनके लिए इंग्लिश रीड करना, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे आप रीड भी नहीं कर पाओगे, और इंग्लिश रीडिंग करना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ज को जो है वो दूसरे ऊ की मात्रा दी है, तो दूसरे ऊ की मात्रा का स्पेलिंग है डबल ओ, तो यहाँ पे आएगा विचू। ठीक है, देन नेक्स्ट है शामू। श का स्पेलिंग है एस एच और आ की मात्रा का ए, मो का एम, यहाँ पे भी दूसरे ऊ की मात्रा लगी है, दूसरे ऊ का दूसरा उकार लगा है, तो दूसरे उकार का स्पेलिंग है डबल ओ, शामू। उसके बाद है रामू। र का आएगा आर, हमें उसमें कौन सी मात्रा लगी है ये बाद में देखना है, पहले जिस वर्ड को लगी है उस वर्ड का स्पेलिंग पहले हमें लिख लेना है, फिर देखना है कि उसको कौन सी मात्रा लगी है। तो र का स्पेलिंग हमने पहले लिख लिया आर, और अब ये उसकी मात्रा देखेंगे तो वहाँ पे है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा का स्पेलिंग है ए, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। म का स्पेलिंग है एम, अब देखेंगे उसको मात्रा कौन सी है, तो दूसरे ऊ की मात्रा है। ठीक है, दूसरे ऊ का कार है, ऊ कार। ठीक है, दूसरा ऊ कार है, तो यहाँ पे दूसरे ऊ का दूसरा ऊ कार, तो रामू म का स्पेलिंग एम और दूसरे ऊ का डबल ओ। रूही, र का स्पेलिंग आर और दूसरे ऊ कार का स्पेलिंग है डबल ओ और ह का एच, और यहाँ पे लगी है दूसरे ई की मात्रा। अभी दूसरे ई की मात्रा क्या होती है, यस दूसरे ई की मात्रा होती है डबल ई। ठीक है, उसके बाद ग का स्पेलिंग है जी ए और न का है एन, और न को क्या लगा है दूसरा ऊ कार, तो डबल ओ, गणु। ठीक है, इस तरह से हमने ऊ की मात्रा भी सीख ली। ठीक है, उनके स्पेलिंग्स धीरे धीरे अच्छे से हमने पढ़ लिए। अभी नेक्स्ट हम लेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा होती है एक मात्रा, जिस भी वर्ड को एक मात्रा लगी होती है उसका मतलब होता है वो ए की मात्रा है, और इसका स्पेलिंग होता है ई। ओके, तो ए की मात्रा ई। यहाँ पे हम इसके वर्ड्स लेंगे, और ए की मात्रा का स्पेलिंग हमें पता है वो है ई। पहला वर्ड हम लेंगे के त न, केतन। दूसरा वर्ड लेंगे रमेश, रमेश। तीसरा लेंगे सेजल, सेजल। चेतन, चेतन। अगला लेंगे मेघा। फर्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक शब्द को एक की मात्रा लगी है, मतलब एक की पहली मात्रा जो होती है एक मात्रा, एक की एक मात्रा जो होती है वो लगी है, इसका स्पेलिंग है ई। तो यहाँ पे के को लगा है, यहाँ पे मे को, इस नाम में से को, यहाँ पे चे को और यहाँ पे मे को। ठीक है, सबको क्या लगी है एक की मात्रा, उसके स्पेलिंग सभी बना के हमें देखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मात्रा हम बाद में देखेंगे, देखना है। सबसे पहले हमें वो वर्ड देखना है जिसको मात्रा लगी है। तो सबसे पहले यहाँ पे को मात्रा लगी है, तो क का के हम लिखेंगे। अब देखते हैं इसको मात्रा कौन सी है, तो यहाँ पे एक मात्रा है, मतलब एक की मात्रा है, तो एक की मात्रा का स्पेलिंग है ई, के ई के। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो का आएगा टी ए, न को आएगा एन। ठीक है, के त न, ये हो गया हमारा केतन का स्पेलिंग रेडी। उसके बाद र का स्पेलिंग है आर ए। अभी यहाँ पे लगा है म को एक की मात्रा, तो सबसे पहले हम म का स्पेलिंग लिखेंगे एम, उसके बाद एक मात्रा का स्पेलिंग लिखेंगे ई,
ME, और श का स्पेलिंग लिखेंगे SH, ठीक है, रमेश। यहाँ पे हम नेक्स्ट वर्ड में अगर देखेंगे तो स को लगा है एक की मात्रा, तो स का स्पेलिंग है S, और यहाँ पे ए नहीं लगता है। जिसको भी मात्रा लगती है या फिर कोई भी मात्रा लगती है उस वर्ड को ए नहीं लगाना है, सीधे मात्रा का स्पेलिंग लगाना है। ये हर मात्रा में हमें याद रखना है। तो स को एक की मात्रा का स्पेलिंग ई, ज का JA, और ल का L, सेजल, ठीक है। चे, च को एक मात्रा चे, च का स्पेलिंग CH, एक की मात्रा ई, चे, त की मात्रा TA, और न की मात्रा N, चेतन। म का स्पेलिंग है M, म को एक की मात्रा का स्पेलिंग ME, घ का स्पेलिंग GHA, आ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पे लगा A, मेघा, ठीक है। अभी एक मात्रा होती है एक मात्रा, वैसे ही ऐ की मात्रा होती है दो मात्रा। ये जो ट्रिक है ये मैंने आपको याद रखने की पिछले वीडियोस में भी दी है। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो वो वीडियोस पहले आप देख लीजिए, ताकि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक मात्रा, वैसे ही ऐ की दो मात्रा, ठीक है। इस तरह से इसको ऐसे याद रखना है, और इसका स्पेलिंग आता है AI। हमारे जो नेक्स्ट है वो है ऐ की मात्रा। तो ऐ की मात्रा वाले शब्द हम ये वाले लेने वाले हैं। ये है व को ऐ की मात्रा, मतलब ए की एक मात्रा तो ऐ की दो मात्रा। तो यहाँ पे व की दो मात्रा वैशाली, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि मात्रा बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि शब्द कौन सा दिया है। तो शब्द हमें दिया है व, तो व का आएगा वी। दूसरे की दो मात्रा का स्पेलिंग है AI, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है AI। श का स्पेलिंग है SH, इसको लगा है आ की मात्रा, तो यहाँ पे लगेगा A। ल का L, दूसरे ई की दूसरी मात्रा यहाँ पे लगी है, मतलब दूसरी विलांटी, तो L को दूसरे ई की मात्रा का स्पेलिंग है EE। तो यहाँ पे स्पेलिंग हमने बना लिया बहुत ही ईजी तरीके से, वैशाली। म का स्पेलिंग है M, म को दो मात्रा दिया है, मतलब दो मात्रा किसको लगते हैं, ऐ की मात्रा को, मई। तो यहाँ पे AI लगेगा म को। न का स्पेलिंग है N, और इसको लगा है आ की मात्रा का स्पेलिंग है A। देखा आप लोगों ने। तो धीरे धीरे करके आप एक एक मात्रा के स्पेलिंग्स अच्छे से बनाने सीख रहे हो। यही अगर आप डायरेक्टली इंग्लिश की बुक लेके उसमें रीड करते तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको फोनिक साउंड अच्छी तरीके से आते हैं फिर भी आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं करते आते हैं, क्योंकि आपको मात्रा का जो है वो उससे आप फैमिलियर नहीं हैं। अगर आप उससे फैमिलियर होंगे अच्छी तरीके से तो ही आपको इंग्लिश रीडिंग करते आएंगे। और इसके अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि वॉवेल और साउंड अगर बीच में है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि ये स्पेलिंग्स तो हम तरह के स्पेलिंग्स तो हम बना लेते हैं, लेकिन कहीं बहुत सारे स्पेलिंग में इसके स्पेलिंग्स अलग होते हैं, तो उन्हें कैसे रीड किया जाए, तो ये हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगले पार्ट आप मिस नहीं करेंगे और आपको इस सारे पार्ट से आपको इंग्लिश रीडिंग करते आ ही जाएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। तो अगला वर्ड हम लेंगे क को ऐ की मात्रा कई, ल को आ की मात्रा ला, स। तो सबसे पहले क का स्पेलिंग लिखेंगे के, दो मात्रा है, ऐ की मात्रा का स्पेलिंग है AI, ल का स्पेलिंग है L, और उसको लगा है एक काना, मतलब आ की मात्रा, उसको लगेंगे A। स का स्पेलिंग है S, ओके, यहाँ पे लास्ट में A नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है भ का स्पेलिंग है BH, उसको लगा है ऐ की मात्रा, दो मात्रा मतलब ऐ की मात्रा, तो ऐ की मात्रा का स्पेलिंग है AI, भई। र का R, व का V, लास्ट में ए नहीं आएगा, और ये हो गया भैरव। उसके बाद है व को ऐ की मात्रा वई,
तो सबसे पहले व का स्पेलिंग लिखेंगे वी, दो मात्रा का आई, भ का BHA और व का वी, वैभव। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ऐ की मात्रा के सारे जो स्पेलिंग्स थे वो आने के बाद कैसे लिखा जाता है वो भी हमने क्या किया, देख लिया। अभी नेक्स्ट मात्रा आपको पता है, ऐ के बाद आता है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा हमें पता है, जैसे कि ओ को लगा है एक कान्हा और एक मात्रा, वैसे ही ओ की मात्रा होती है एक कान्हा और एक मात्रा, और इसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है ओ का ओ। ठीक है, ओ का स्पेलिंग होता है ओ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। अभी हम इसके भी वर्ड्स देखेंगे और स्पेलिंग्स बना के ओ की मात्रा से भी हम फैमिलियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओ की मात्रा के लिए ये 5 शब्द हमने लिए हैं। तो इन 5 शब्दों को हमें इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे क को ओ की मात्रा को, म, ल। तो सबसे पहले क का स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे के। ओ की मात्रा का स्पेलिंग है, मतलब एक कान्हा और एक मात्रा जिस वर्ड को लगा है उसको हमें ओ की मात्रा का स्पेलिंग लिखना है ओ। ओ का ओ, म का MA और ल का L। अगर आप इन शब्दों की प्रैक्टिस इस तरह से करोगे तो आपको अगर इस शब्द के स्पेलिंग्स भी लर्न नहीं है तो वो भी आपके लर्न हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते करते वो भी आपके लर्न हो जाएंगे। उसके बाद है स का S, एक कान्हा एक मात्रा मतलब ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा का ओ हम यहाँ पे लिखेंगे SO। ह का HA और म का M, सोहम। ठीक है, उसके बाद है अगला नाम है रो। तो र का R, रो का RO, ह का HA और न का N। यहाँ पे र को हमारे एक कान्हा और एक मात्रा लगा था, मतलब ओ की मात्रा लगी थी, ओ की मात्रा की स्पेलिंग को ओ लगेगा। ठीक है, म, मो, ह, न, तो म का स्पेलिंग है M, ओ की मात्रा को ओ, ह को HA, न को N। उसके बाद है मोहन का स्पेलिंग हमने लिखा। उसके बाद है रो, र को ओ की मात्रा, र का स्पेलिंग R, ओ की मात्रा का स्पेलिंग O, ह का H, पहली ई की पहली विलांटी यहाँ पे आई है तो पहली ई की मात्रा का स्पेलिंग है I, हम जानते हैं, हमने अभी अभी किया है। त का स्पेलिंग है T, लास्ट में ए नहीं आता है, रोहित। ठीक है, इस तरह से हमने ओ की मात्रा भी कर ली। अब हम करने वाले हैं औ की मात्रा। औ की मात्रा का स्पेलिंग हमें पता है। सबसे पहले हम मात्रा देख लेंगे, जैसे कि ओ को एक कान्हा एक मात्रा थी, वैसे ही से एक कान्हा दो मात्रा है। ठीक है, तो ओ की मात्रा का स्पेलिंग है AOU। ठीक है, क्या है, OU। तो औ की मात्रा के लिए हम कुछ शब्द ले लेंगे और वो है, तो औ की मात्रा के शब्द हमने ये सारे यहाँ पे लिख लिए। तो सबसे पहले हमें दिया है स को औ की मात्रा, मतलब एक कान्हा दो मात्रा, सौ, र, भ। औ वैसे स का सौ, सौ र भ, तो स का स्पेलिंग आता है S, और बाद में उसको जो औ की मात्रा लगी है उसका स्पेलिंग हम लिखेंगे OU। र का RA, भ का BH, सौरभ। ठीक है, उसके बाद है कौरव, क का स्पेलिंग है K, और उसको जो औ की मात्रा लगी है उसका स्पेलिंग OU, कौ। र का RA और व का V, गौ। ग का आएगा G, औ का OU, र का RA और व का V, गौरव। गौ का फिर से GOU, त का TA और म का M, गौतम। गौरी, ग का G, औ की मात्रा का OU, र का R। अभी देखेंगे र को लगा है दूसरे ई की मात्रा, दूसरी विलांटी मतलब दूसरे ई की मात्रा, तो र का R
और दूसरे ई की मात्रा का लेंगे हम डबल ई, गौरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अम की मात्रा की प्रैक्टिस के लिए हमने ये सारे शब्द लिखे हैं, लिए हैं। तो अम की मात्रा होती है एक डॉट। ठीक है, ऊपर जो स्वर होता है, अनुस्वार हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम अम। ठीक है, अम का हम उच्चार उससे करते हैं और उसका स्पेलिंग आता है ए एम। ठीक है, ए एम या फिर ए एन, जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करोगे उसके हिसाब से वहाँ पे स्पेलिंग लगता है। तो पहला वर्ड हमने लिया है अ पे अं की मात्रा अम ब र। तो सबसे पहले अ का स्पेलिंग हम लिखेंगे ए, अम की मात्रा का स्पेलिंग यहाँ पे ऊपर क्या है, अम की मात्रा है मतलब स्वर दिया है, तो ए एम अम, ब का बी ए और र का आर, अंबर। उसके बाद है चम, अम वैसे च का चम, च का स्पेलिंग सी एच, अम की मात्रा का ए एम, द का डी ए और न का एन, चंदन। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अम की मात्रा का स्पेलिंग ए एम और ए एन दोनों होता है, डिपेंड करता है कि उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। अभी यहाँ पे हम जैसे चन बोल रहे हैं, चम नहीं बोल रहे हैं, चन, चंदन। तो यहाँ पे अगर हम अम की मात्रा का स्पेलिंग ए एम लगाएंगे तो यहाँ पे चमदन होगा, इसलिए हमें यहाँ पे एम नहीं, हमें यहाँ पे एन लगाना है, तब ये प्रोनाउंसिएशन अच्छे से होगा, चंदन। तो एन हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद है कंग। तो कंग में भी हम न का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं कन। तो क का के, कन ए एन, ग का जी ए और ना का एन ए ना, कंगना। ओके, अगर हम एम करते तो वो कम गना हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। उसके बाद है रम। अभी यहाँ पे आर लिखेंगे हम, र का रम। कैसे कर रहे हैं हम प्रोनाउंसिएशन, रम। तो यहाँ पे ए एम आएगा। अगर हम ए एन लिखेंगे तो वो रन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रम, आर ऊपर अनुस्वार रम, भा, भ का बी एच और आ की मात्रा का कान्हा लगा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, रंभा। उसके बाद है रन। अभी यहाँ पे जो रन दिया है उस र को हम आर का स्पेलिंग लिख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन आ रहा है रन, मतलब न का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, रम नहीं बोल रहे हम, रन न का। तो यहाँ पे आएगा ए एन, डिपेंड करता है कि प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, अनुस्वार तो लगता ही है, लेकिन ए एम का प्रोनाउंसिएशन है या फिर ए एन का, वो हमें देख के वहाँ पे उस तरह से स्पेलिंग लिखना है। रन, ज का जे ए और न का आएगा एन, रंजन। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे मात्रा के स्पेलिंग्स कैसे बनाते हैं और उसको रीड कैसे करते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप इंग्लिश रीडिंग के बुक पर अगर डायरेक्टली आप पढ़ने की कोशिश करोगे और वहाँ पे इन सारी मात्राओं से आपका क्या आएगा, सामना होगा, तब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए डायरेक्टली बुक लेके फोनिक साउंड और जो स्पेलिंग से 12 खड़ी की उसके करने के बाद डायरेक्टली आपको रीडिंग नहीं करनी है, पहले आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो 5-5 वर्ड्स जो नाम है वो मैंने लिए हैं, आप 10 या 20 रोज़ एक मात्रा की प्रैक्टिस भी अगर आप कर लेते हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप रीडिंग कर पाओगे। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेलिंग की मात्रा अलग होती है और उसका स्पेलिंग अलग होता है, तो वैसे वर्ड्स कैसे हम पढ़ें। तो अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।